अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तानी परचम के साथ साथ तहरीक इंसाफ का परचम हम भी पहली दफ़ा देख रहे हैं, इसको आप क्या समझते हैं? क्या ये 14 अगस्त पे होना चाहिए कि नहीं होना? सर बिल्कुल, हाँ जी, अमन का परचम है ये भी हमारे लिए। अगर ये ट्रेंड चल गया परचम का छतों पे 14 अगस्त पे, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, अगर ये चल गया तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ग्रीन निशान और वाइट निशान ज़रूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी प्लाटीनियम जुबली जो है वो जश्न आज़ादी की मनाने जा रहा है। आज 75 साल पाकिस्तान को होने को हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जो हैं वो अपने अरूज पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है जोक दर जोक आकर यहाँ पर झंडे, बैजेज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो जश्न आज़ादी के हवाले से ख़रीद रहे हैं। मगर यहाँ पर हमें एक चीज़ जो है वो देखते हुए बहुत सारी हैरत हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर हम रुके और हमने प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया वापडा टाउन गोल चक्कर में। नाज़रीन, यहाँ पे हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के झंडों के साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो हैं वो भी फ़रोख्त हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और हमने सोचा है कि यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान अपना 75वां योम आज़ादी मना रहा है और क्या 75वें योम आज़ादी के बाद भी हम एक कौम नहीं बन पा रहे कि अब हम जो है मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम होने को जा रहे हैं। ये पूरा साल आप तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक लब्बैक हो, जिसके मर्ज़ी झंडे लगाएं, लेकिन ये एक दिन जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान जिसके लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई हैं, इस दिन को अगर हम ऐसे ही तकसीम होंगे तो शायद ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें ग्रोहों में तकसीम नहीं होना। आज तहरीक इंसाफ के झंडे फ़रोख्त हो रहे हैं तो कल हो सकता है नून लीग के झंडे फ़रोख्त हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, तो क्या हम वो लगाएंगे? अगर हम इसकी मिसाल दूसरे तरीके से लें कि बहुत सारे ऐसे जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ वली अल्लाह जो हैं उनके दरबार यहाँ पर मौजूद हैं, लोग वहाँ पर जाते थे और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वहाँ पर दुआएँ मांगते थे, इबादत करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि जहालत जो है वो बढ़ती गई और लोगों ने वो बड़ी हस्तियों को छोड़कर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है गली मोहल्लों में मुख्तलिफ़ दरबार बना लिए और फिर वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से चर्स, भांग और ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर चलना शुरू हो गई, नशे होना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं इस जहालत ने भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। खुदारा मैं इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, पाकिस्तानियों से भी करूँगा कि 14 अगस्त सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का दिन है। खुदारा इसको पाकिस्तान के लिए बनाएं। इस दिन किसी और जमात का झंडा नहीं, आप साल के 364 दिन दूसरे झंडे लगा लें, लेकिन 14 अगस्त को हर छत के ऊपर पाकिस्तानी झंडा। इस वक्त हमें पाकिस्तानी कौम को एक होना है। 75 साल बाद भी अगर हमने ग्रोहों में तकसीम होना है तो वो कायद आज़म की कुर्बानी किस काम की थी? वो जो लाखों जानें जो शहीद हुई, क्या वो इसलिए हुई थी कि हम मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में और ग्रोहों में तकसीम होते चले जाएँ? तो शायद ये लम्हा फ़िक्री है। तो आइए यहाँ पर हम मौजूद लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं या स्टॉल है आपका? नहीं, हमने आगे ना स्टॉल लगाया हुआ है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के झंडों के साथ साथ तहरीक इंसाफ के झंडे भी बिक रहे हैं, तो ये क्या कोई लोग ले रहे हैं या क्या हो रहा है? ये होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? ये नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये हमारा परचम है, इसके साथ कोई परचम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये पीटीआई का झंडा, नवाज शरीफ का झंडा, दूसरी टीमों का झंडा, हमारा 14 अगस्त पे नहीं। ज़बरदस्त। ठीक है, ये आए जलसे हैं वहाँ पे जैसे मर्जी लगाएं, लेकिन है यहाँ पे नहीं, ये काम आना चाहिए। तो फिर ये हो क्यों रहा है? ये बस देखो देखी, पीटीआई का जो सा कैंडिडेट है वो अपने ला के रख रहा है, जो नवाज शरीफ का कैंडिडेट है वो अपने ला के रख रहा है। अच्छा, ये यानी आप लोगों के पास वो पार्टियों वाले आके रखवा के जा रहे हैं? नहीं नहीं, पार्टियों वाले नहीं, ये हमारे खरीदार जो है ना, हमारे जो भाई हैं यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, वो खुद जाते हैं। अच्छा, वो खुद वहाँ से लेके आए हैं और यहाँ पे बेच रहे हैं, लोग धड़ाधड़ लेके जा रहे हैं। जी नाज़रीन, आप सुन सकते हैं, ये भाई स्टॉल वाले होकर ये भी इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इनकी भी सोच बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान, ये 14 अगस्त ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का हमें एक कौम बनना है, ना कि हमें मुख्तलिफ़ ग्रोहों के अंदर जो है वो तकसीम होना है। जी बहुत सही है, ये गलत है? ये गलत है। आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं या आप भी स्टॉल वाले? मैं भी स्टॉल वाला हूँ। आप भी स्टॉल वाले? जी। तो आप इसको गलत कह रहे हैं और साथ साथ बेच भी रहे हैं क्या? ये हमारा नहीं है, अक्सर दूसरे जोन से अड्डों वाले वो लेके हैं, हमारे पास ये आइटम है ही नहीं। क्यों लाए हैं? वो क्या समझते हैं कि इससे कमाई हो रही है? बस यही है कि वो पीटीआई का जज्बा है, इमरान खान साहब का जज्बा है, ये जी उनके साथ है। पीटीआई के जज्बे की हम कदर करते हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, उनका जलसा भी है लाहौर में, सब बातें ठीक है,
लेकिन 14 अगस्त इस कौम का दिन है। इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो कल दूसरी जमातें भी अपने झंडे लगाएंगी, जहालत बढ़ती जाएगी, हम छतों पे पाकिस्तान के बजाय पार्टियों के झंडे लगाएंगे। तो इसको आप समझते हैं कहीं ना कहीं ये गलत है? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बस जी भाई, आप क्या कहेंगे ये झंडों के वाले से? ये तो पहली दफ़ा ही देखने में आया, आपका इस पर क्या ओपिनियन? सर जी, बात ये है कि खान साहब को दुनिया लव करती है। उसकी वजह पता क्या है कि खान साहब एक लेजेंड बंदे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है वो, उसमें 1% भी धोखा नहीं है। उसने जो भी बात करनी है अगले के फेस पे करनी है, बैक पे नहीं करनी। खान साहब लेजेंड हैं, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। अब मुझे ये बताएं कि खान साहब लीडर पाकिस्तान के हैं, जी तो फिर पाकिस्तान का झंडा लगाने से क्या खान साहब की शान में कोई फ़र्क पड़ जाए? नहीं। साल के 364 दिन जोन से मर्जी झंडे बेचे खरीदे, बात हो रही 14 अगस्त की। इस पे मुझे बताएं कि क्या ये ठीक है? अब जैसे कि जिसको इंसान प्यार करता है, वो इंसान इस दुनिया से चले जाए तो उसकी कोई ना कोई निशानी तो रखते हैं। और जोन सी भाई खान साहब इधर ही हैं, अल्लाह माफ़ी दे। मैं आपको वो बात बताने लगा कि खान साहब के साथ लोग इस कदर प्यार करते हैं कि उनके बस में हो तो वो तो उनकी नाम की शर्टें पहनना शुरू कर दे, तो पहनते भी हैं लोग। और रही बात परचम की, परचम जोन सा हमारा जैनमन परचम है, वो हमारा दिल में है और उसको नहीं कोई निकाल सकता। ये आपकी सोच ठीक है, आप समझदार मुझे लग रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि यहाँ पर जहालत भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये ट्रेंड चल गया परचम का छतों पे 14 अगस्त में, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, अगर ये चल गया तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ग्रीन निशान और वाइट निशान ज़रूर है। इसमें पाकिस्तान का कलर तो है ना यार, ये बिगड़ती जाएगी ना शक्ल हमारी। जश्न आज़ादी, हमने एक कौम बनना है। खान साहब इसको एक कौम बनाने आए ना, इसको नया पाकिस्तान बनाने आए, तो फिर हमको कम से कम इस चीज़ को, खान साहब भी मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी तौर पे भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप इसको अभी कंडेम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं ये ठीक है, होना चाहिए। मेरी नज़र में तो ये सही है। आप यहाँ खरीदारी करने आए हैं? जी। आपने खरीदा है झंडा? जी मैंने खरीदना है अभी। पाकिस्तान का भी खरीदना है या सिर्फ PTI? मैंने दोनों खरीदने हैं। दोनों खरीदना। हाँ जी। चलें जी। जी नाज़रीन, ये हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं और ये कह रहे हैं कि खान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं। इसमें कोई शक नहीं है, खान साहब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, लेकिन जिस चीज़ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो डिफरेंट है कि हमें एक कौम बनना है। लेकिन ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। चलें, शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप यहाँ क्या करने आए हैं? सर मैं झंडे लेने आया हूँ। अच्छा, झंडे लेने आए हैं, तो झंडा आप भी पाकिस्तान का लेने आए हैं या PTI का? पाकिस्तान का सर। तो ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे बैचेज और ये हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक हो रहा है या 14 अगस्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ हमें बनानी चाहिए, पाकिस्तानी परचम के साथ? क्या कहते हैं? सर हमें तो पाकिस्तानी झंडा लेना चाहिए। ये जो सा PTI का झंडा है, ठीक है, ये आम दिन में अच्छा लगता है, ठीक है, हमें ये 14 अगस्त के दिन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है ये क्यों बेच रहे हैं? कोई क्या वजह है कि इनको कोई रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप क्या कहते हैं? सर वैसे देखा जाए सर, इनको रोकना तो चाहिए, ठीक है, रोकना बनता भी है इनको, ठीक है। हमारे 365 दिन होते हैं, ठीक है, साल में, ठीक है। 365 दिन में जो कोई भी झंडा लगाता है इंसान, ठीक है, जो उनका मर्जी लगा ले, ठीक है। तो 364 दिन है हमारे लिए, ठीक है, उसमें एक दिन होता है हमारा 14 अगस्त का, उसमें तो हमारा पाकिस्तान का झंडा लगाना चाहिए ना, ठीक है। इसलिए आवाम को खुद समझना चाहिए, ठीक है, अपने कॉमन सेंस से खुद काम लेना चाहिए, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, ठीक है। इधर सेल हो रहे हैं, लोग लेने आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे देखो, ठीक है। और भी वहाँ बाहर से आएगी, ठीक है, अमेरिका का झंडा भी बिकने लग पड़ेगा इधर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे, ये भी भाई यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं और ये भी कहीं ना कहीं इसको कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। इस दिन हमें एक कौम बनना है। अगर हम इस तरह ही तकसीम होते गए तो शायद ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। चलिए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। नहीं, दूसरी जमातें को नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के हैं। तहरीक इंसाफ का बिकना क्या ठीक है, मैं ये पूछूं? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। क्या पाकिस्तान हमने कल को ग्रोहों में तकसीम होना है, हमने एक कौम नहीं बनना? बनना कौम बनना। तो कौम बनने के लिए तो 14 अगस्त के दिन तो हमें पाकिस्तान का परचम ही लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, वही लगाना चाहिए। तो फिर आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को भी लगाना चाहिए? इधर ज़्यादा वही चल रहा है ना, उधर देख। आपने चलने को देखना है या हमने एक कौम बनना है? हमने एक कौम बनना। एक कौम बनने के लिए हमें पाकिस्तानी परचम को फोकस करना है 14 अगस्त के हवाले से। यस, वही करना। तो फिर यानी तहरीक इंसाफ का परचम आज के दिन नहीं होना चाहिए? आज के दिन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हम भी यही कह रहे हैं कि पूरा साल आप लगाएं, अपनी छतों पे लगाएं, लेकिन कम से कम 14 अगस्त 14 अगस्त को नहीं होना चाहिए। चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी भाई, आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आए या स्टॉल?
सर खरीदारी करने आए हैं क्या खरीदारी कर रहे हैं? सर, अपने मुल्क का परचम अपने इस घर की छत पर लहराने के लिए लेने आए हैं। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तानी परचम के साथ साथ तहरीक इंसाफ का परचम हम भी पहली दफ़ा देख रहे हैं। इसको आप क्या समझते हैं, क्या ये 14 अगस्त पे होना चाहिए कि नहीं होना? सर बिल्कुल हाँ जी, अमन का परचम है ये भी हमारे लिए। यमन का परचम ये है। हमारे लिए अमन का परचम है क्योंकि तहरीक इंसाफ बहुत अच्छी एक तहरीक चली है। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब हमारे साथ चले और एक नया पाकिस्तान जो बन रहा है उस पर पुरजोर हम भी साथ चलें उनके। नहीं, आप क्या समझते हैं कि अगर नया पाकिस्तान बन जाएगा तो फिर ये वाला परचम खत्म करके तहरीक इंसाफ का नहीं, परचम लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। साथ चलेगा, हमारे मुल्क के परचम के साथ चलेगा ये भी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस तरह हम ग्रोहों में तकसीम नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। किस तरह हो जाएंगे हम? कल को नून लीग अपने झंडे बेचेगी, पीपल्स पार्टी अपने झंडे बेचेगी। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर ये परचम ना भी लगे तरीके से, लेकिन हमारे मुल्क का परचम हमारे घर पे होना बहुत ज़रूरी है। यही बात हम कर रहे हैं कि 14 अगस्त कायदे आज़म ने हमें कौम बनाया, इस दिन नहीं होना चाहिए। आगे पीछे बेशक बेचे, इसके खरीदार भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? ज़्यादातर हमारा फोकस जो है हमारे मुल्क के परचम पे ही है हमारा, क्योंकि इससे बढ़ के हमें कोई चीज़ नहीं है। कोई हुकूमत रहे ना रहे, ये हमेशा रहना चाहिए। और इमरान खान भी इसी की बात करते हैं ना, पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं ना, तो फिर इस दिन को हमें कम से कम इस चीज़ को कंडेम तो करना चाहिए कि इस दिन 14 अगस्त पे सिर्फ पाकिस्तान का झंडा। परचम आज़ादी और परचम होना चाहिए, असूलन यही है। लेकिन हम लोग जैसे कि एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम उसको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद इसका परचम लगाने से भी शायद हमें कोई अच्छा महसूस होगा। सिर्फ ये सोच के मैंने ये बात आपसे शेयर की कि हम चाहते हैं पीटीआई का परचम भी साथ लगा होना चाहिए घर पे। ये ना भी लगे कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी आज़ादी परचम जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, हमारा मुल्क बना, हमें आज़ादी मिली, हम अंग्रेज़ों के मुल्क से बाहर निकले, हम लोगों की हम ये हमें बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को सोच के। हमारे घर में परचम सिर्फ आज़ादी परचम ही होना चाहिए, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कट्टर सपोर्टर लग रहे हैं और बात इन्होंने पहले ये कहा कि सपोर्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी होना चाहिए। इसमें कोई मोहब्बत अपनी पार्टी से होती है, अपने लीडर से होती है, लेकिन एट द एंड वो भी ये बात माने कि 14 अगस्त जो है ये पाकिस्तान का परचम ही, क्योंकि हम इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं और हमें एक रहना है, हमें ग्रोह में तकसीम नहीं होना, वरना कल को दूसरी जमातें भी आके परचम बेचेंगी और जहालत अगर बढ़ती गई तो हम अपने छतों पर आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि अपनी अपनी पार्टियों के झंडों के ऊपर लग जाएं और पाकिस्तान का परचम कहीं पीछे रह जाए। चलें जी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जी। भाई, आप क्या खरीदारी करने आए हैं या स्टॉल? नहीं, मैंने स्टॉल लगाया हुआ सर। किस चीज़ का स्टॉल है जी? ये झंडों का स्टॉल लगाया। आपने पीटीआई के झंडे रखे हुए? हाँ जी, पीटीआई के भी झंडे रखे हुए हैं। तो ये क्यों बेच रहे हैं? 14 अगस्त तो पाकिस्तान का दिन नहीं है? पाकिस्तान का दिन है, लेकिन वो जलसा भी है, आज़ादी भी है, और हम कहते हैं कि चलो पीटीआई भी जो जलसा भी कर रहे हैं, तो जो है ना, पीटीआई आज़ादी भी लेती है तो आज़ादी तो इस झंडे की होनी है ना, पाकिस्तान की। पाकिस्तान को गुलामी से आज़ाद कराना है ना, हमने तहरीक इंसाफ को तो नहीं आज़ाद कराना। पाकिस्तान को आज़ाद करवाना हमने। तो फिर ये कहीं ना कहीं 14 अगस्त पे नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारा राइट बनता है। क्या सेल ज़्यादा हो रही है? हाँ जी, सेल भी ज़्यादा हो रहा है। कल आपसे कोई आगे इंडिया का परचम मांगे तो आप रख लेंगे? नहीं, हम उनको गाली देंगे और उनको तो 14 अगस्त के ऊपर हमें क्यों नहीं, हमें कौम क्यों नहीं बनते? हम ग्रोह में तकसीम होना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हमें सिर्फ 14 अगस्त में सिर्फ पाकिस्तान का झंडा ही लहराना चाहिए, इंडिया को हम तस्लीम नहीं करते। नहीं, इंडिया तो बाकी भी हमें कोशिश करनी। देखें, आज अगर हम तहरीक इंसाफ का लगाएंगे तो कल नून लीग वाले अपना लगाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले अपना लगाएंगे, तहरीक लबैक वाले अपना लगाएंगे, जमात इस्लामी वाला, तो कहीं ना कहीं हम तकसीम हो रहे हैं ना, ग्रोहों में चले जाएंगे। हमें कौम बनना है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में ना आज़ादी आए और ये अच्छा मुल्क बने, और ये इमरान खान ही बना सकता है इसको। बिल्कुल इमरान खान बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान साहब अगर एक मुल्क बनाएंगे तो परचम चेंज हो जाएगा या यही रहेगा? नहीं, यही पाकिस्तान तो बस फिर हम इसी परचम के साए तले चलते हैं। हम चलेंगे इस परचम के साए तले। और आप क्या कहेंगे? जी सर, मेरी एक गुजारिश थी कि हम टोबा टैक्सिंग वाली साइड पर रह रहे हैं, उधर सैलाब आया था, मेरे हालात जो है ना घर के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इधर स्टॉल लगाया, किसी से पैसे पुसे पकड़ के छोटा मोटा लगाया होगा। तो मैं चाह रहा था कि मेरी इमदाद जो है ना वज़ीर आला शहबाज शरीफ वो परवेज़ लाई साहब कर रहे हैं या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। नहीं, तो आपका जो ये टोबा टैक्सिंग में सैलाब है, क्या आपका घर बह गया है या क्या नुकसान क्या हो? नुकसान हो गया, दीवारें गिर गई हैं, छतें गिर गई हैं, घर का सारा जो वो कच्चे का मकान तो था। आप इधर लाहौर आ गए हैं स्टॉल में? हाँ जी, वो स्टॉल इधर है, इधर रिश्तेदार में रह रहा हूँ। और फैमिली आपकी? फैमिली मेरी रिश्तेदार में इधर रह रही है रिश्तेदारों के घर में। जी। तो वहाँ पर और कितना का नुकसान हुआ टोबा टैक्सिंग? बहुत ज़्यादा हुआ है, वो पूरे का पूरा गांव जो है वो
तबाह हो गए हैं। तो यहाँ पे हुकूमती इमदाद नहीं पहुँची? नहीं, वहाँ पे कोई ऐसी मदद कोई नहीं पहुंची, बस दावे किए गए हैं लेकिन कोई उधर नहीं पहुंचा। चलें जी नाज़रीन, ये साहब जो यहाँ पे स्टॉल लगा कर बैठे हैं, ये अपनी एक रुदात भी सुना रहे हैं कि टोबी जो हालिया बारिशें हुई हैं टोबा टेक सिंह के अंदर, इनके गांव में सैलाब आया जिससे इनकी दीवारें और छतें गिर गई हैं और ये इस वक्त वापडा टाउन गोल चक्कर में यहाँ पर उस पाकिस्तान का परचम जो है वो सेल भी कर रहे हैं और यहाँ पर अपना रोज़गार चला रहे हैं। और इनकी ये कहना है कि इनके पास ना तो परवेज़ इलाही साहब की टीम में से कोई पहुँचा है, ना ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से कोई पहुँचा है कि जो इनकी मदद कर सके। जो इनके मकामी MP हैं या MNA हैं, ये उनका भी काम बनता है कि जो जो लोगों के नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात को जो है वो पूरा किया जाए ताकि ये लोग जो हैं दोबारा अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी और कुछ कहना चाहेंगे? जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे अवाम की गुफ्तगू। हमारा मकसद कोई तहरीक इंसाफ को लेट डाउन करना या किसी और जमात को सपोर्ट करना नहीं है। एक चीज़ गलत देखी है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर आकर उन्होंने इनके हक़ में वीडियो बनाई है कि बाकी जमातों के झंडे कोई नहीं ख़रीद रहा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कल को इंडिया का झंडा ख़रीदना शुरू कर दे या कोई इसराइल का ख़रीदना कर दे तो क्या हम बेचना शुरू कर देंगे? हमने सिर्फ 14 अगस्त जो है ये पाकिस्तान का दिन है और इस दिन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का परचम जो है वही फ़रोख्त होना चाहिए, बाकी जमातों का नहीं। बाकी साल के 364 दिन जो मर्ज़ी करें, लेकिन 14 अगस्त जो है इसको पाकिस्तान का दिन रहने दें। यही एक वो है जिसमें हम एक कौम बनकर रह सकते हैं। यही हमारा मैसेज था। वेकअप 92 TV जो है हमारा मकसद ही सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ हम गलत देखते हैं उस मैसेज को आप तक पहुंचाते हैं कि शायद हम इस गलत काम से बच जाएं। ये पहली दफ़ा हुआ है इसलिए हमें ये अजीब लगा, तो इस पर हमने सोचा कि क्यों ना प्रोग्राम करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान जुल्फ़कार हैदर मलिक को दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।